वह हमेशा महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, लेकिन उसका परिवार एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। उन कपड़ों के लिए पैसे जुटाने के लिए वह अपनी बेटी को हर दिन फफूंदी लगी रोटी खिलाती थी। जब उसका बेटा अपनी बहन के लिए अच्छा खाना बनाने की भीख मांगता तो वह गुस्से में उसे धक्का देकर भगा देती। उसका सिर्फ एक सपना था, किसी अमीर आदमी से शादी करना। एक दिन उसने अपने गरीब पति को नजरअंदाज किया और उस लग्जरी कार में बैठ गई जिसकी वह हमेशा से चाहत रखती थी। उसका बेटा चिल्लाया, माँ हमें मत छोड़ो, लेकिन उसके दिल में उस जुग्गी के लिए कोई प्यार नहीं बचा था और न ही अपने परिवार के लिए। उस दिन के बाद पिता पूरी तरह टूट गया। आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। उसके हाथ में उसकी तस्वीर थी, वही तस्वीर जिसमें वह जिंदगी में पहली बार मुस्कुराई थी। उसने खुद से वादा किया कि जिस आदमी ने उससे उसकी माँ को छीना है वो इसकी भारी कीमत चुकाएगा। एक दिन लड़के ने उस आदमी को छुरा घोंप दिया, लेकिन उसकी माँ को कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस जमीन पर पड़े अमीर आदमी को देख रही थी। उसने अपने बेटे को घूरकर कहा, काश तुम पैदा ही न हुए होते। उसने उसे जोर से मारा और उसी पल से माँ और बेटा हमेशा के लिए दुश्मन बन गए। 30 साल बाद वह टूटा हुआ बच्चा अब शहर का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था। उसका नाम था गुल। उसका बस एक ही मकसद था, अपनी क्रूर माँ से बदला लेना। 10 साल तक उसने योजनाएं बनाई, उसने कई कारोबार खरीदे, यहाँ तक कि अपना बचपन वाला झील भी। एक दिन वहाँ एक लड़की आई, उसका नाम था दिवा। गुल ने ठंडी आवाज में कहा, यह जमीन मेरी है। दिवा को लगा वह उसका मजाक उड़ा रहा है। ने तीर कमान उसकी तरफ कर दिया। गुल ने उसे रोका और पानी में गिरने से बचाया। उनके बीच तनाव था, लेकिन गुल नहीं जानता था कि दिवा उसकी माँ की गोद ली हुई बेटी है। घर पहुंचकर दिवा ने अपनी माँ से कहा, एक अजीब आदमी ने मुझे पानी में धक्का दे दिया। यह सुनकर उसकी माँ हैरान हुई, लेकिन जैसे ही उसने गुल का नाम सुना उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने दिवा को चेतावनी दी, उस झील से दूर रहो, वह जगह सुरक्षित नहीं है। उधर गुल की बहन ने उससे रुक जाने की विनती की, लेकिन उसने मना कर दिया। वह अपनी माँ से सब कुछ छीन लेना चाहता था। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसे खाना भेजा। उसने एक बाइट लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन प्लेट के अंदर एक पर्ची थी, वेलकम बैक टू हेल। उसे पढ़कर उसकी नफरत और भी ज्यादा भड़क उठी।